अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनकी अगर हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं और उसके साथ साथ इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Position vector R is a vector that describes the location of a point with respect to the origin। फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक 2D प्लेन है और आप उस प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो जो कि पॉइंट P है और इसको आपने लोकेट यानी कि इसकी लोकेशन बतानी है, इसका पता बताना है कि ये XY प्लेन में कहाँ पे है और ओरिजिन के हिसाब से बताना है, यानी कि ओरिजिन से उसका फासला बताना है कि वो कितना है। तो ये सब चीजें आपको पोजीशन वेक्टर बताता है। इसी तरह 3D स्पेस में भी अगर आपने किसी पॉइंट को ओरिजिन के हिसाब से लोकेट करना है तो उसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए भी आपको पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि 2D प्लेन में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को या फिर किसी भी पॉइंट को हम किस तरह लोकेट करते हैं बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin and the head with the point AB। तो इसको समझने के लिए आप 2D प्लेन को कंसिडर कीजिए और आपने एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है A और B और इस पॉइंट P को आपने लोकेट करना है। तो उसको लोकेट करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस के अलोंग A पॉइंट तक चलना होगा और y एक्सिस के अलोंग B पॉइंट तक चलना होगा और A की मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक है और B की मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक है। अब अगर मैंने पॉइंट P को लोकेट करना है बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करना होगा ड्रॉन इन सच अ वे, इस तरह से उसको मुझे ड्रा करना पड़ेगा दैट इट्स टेल कि उस लाइन की जो टेल है वो कोइंसाइड करे ओरिजिन के साथ, यानी कि एक मैं वेक्टर को इस्तेमाल करता हूं जो कि पोजीशन वेक्टर है और उसकी जो टेल है, ये टेल है वो कोइंसाइड कर रही है ओरिजिन के साथ और जो हेड है वो कोइंसाइड करे पॉइंट ए बी के साथ। तो इस तरह आपने पॉइंट P की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। द प्रोजेक्शंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, जो वेक्टर आर है उसके अगर जो प्रोजेक्शंस हैं, जो x एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन है और जो y एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन है, आर द कोऑर्डिनेट्स a b, वो कोऑर्डिनेट्स a हैं और b हैं। यानी कि ये जो वेक्टर r है इसका जो साया x एक्सिस पे पड़ेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a है और इस वेक्टर का जो साया y एक्सिस पे पड़ रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो b है। एंड दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर r और a और b जो है वो पोजीशन वेक्टर r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है r और उसके दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है a और एक कंपोनेंट है b। तो यहाँ पे अगर मैं हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करूं तो उससे हमें पता चलता है कि a और b अगर ऐड हो तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है, यानी कि r जो वेक्टर है वो बराबर होगा a के और b के। लेकिन a और b दोनों ही मैग्नीट्यूड हैं तो उनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा और a जो है वो x एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए मैं इसके लिए I यूनिट वेक्टर को लिखूंगा, यानी कि I हैड भी साथ लिखूंगा और B जो है वो वर्टिकल है यानी कि Y एक्सिस के अलोंग है तो इसके साथ मैं J डॉट P लिखूंगा। तो इस तरह से हमने अपने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लिया। तो अगर अब मैं इनकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं पाइथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करूंगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज है इस केस में वो r है, r का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जो है b, तो b के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर में जो कि a है। ठीक है, अब r चाहिए मुझे तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेता हूं
तो आर मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस तरह मैं अपने पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर मैंने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है यूजिंग पोजीशन वेक्टर इन 3D प्लेन, तो उसके लिए भी सेम रूल है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन की टेल को ओरिजिन से मिलाना होगा और स्ट्रेट लाइन के हेड को पॉइंट पी से मिलाना होगा। और यहाँ पे जो P है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा A, एक होगा B और एक होगा C। A होगा अलोंग x एक्सिस, B होगा अलोंग y एक्सिस और C होगा अलोंग z एक्सिस। आपको A यूनिट्स चलना होगा x एक्सिस के अलोंग, C यूनिट चलना होगा z एक्सिस के अलोंग और B यूनिट्स चलना होगा y एक्सिस के अलोंग, और फिर ही आप पॉइंट P तक पहुंच सकोगे। तो अगर मैं वेक्टर एडिशंस को यहाँ पे अप्लाई करूं, वेक्टर एडिशन के मुताबिक जो मेरा वेक्टर R है वो बराबर होगा A प्लस B प्लस C। लेकिन ये तीनों ही मैग्नीट्यूड्स हैं तो इनके साथ मुझे यूनिट वेक्टर भी लिखना होगा। A जो x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए I यूनिट वेक्टर है, B y एक्सिस के है तो इसलिए J है, और C z के लॉन्ग है तो इसलिए इसके साथ K यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो इस केस में अगर आपने मैग्नीट्यूड को शो करना है तो सिंपल है, इसके लिए आपको A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस C का स्क्वायर करना होगा और अंडर रूट ले लेना होगा। तो इस तरह आप 3D में पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लोगे। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें वो कहता है कि पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स। के 2 एरोप्लेन्स हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक है B पॉइंट पे, और जो A पॉइंट है उसने बता दिया है कि उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट भी है, y भी है और z भी है। जो x है वो 2 है, जो y है वो 3 है और जो z है वो 4 है। और जो B है उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x y और z। जो x है वो 5 है, जो y है वो 6 है और जो z है वो 7 है। तो इन दोनों पॉइंट्स की जो उसने लोकेशन बनाई है वो है ओरिजिन से बताई हुई और वो किलोमीटर में है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। और दूसरी बात ये कि इन दोनों प्लेन्स के दरमियान यानी जो A B है उसका क्या डिस्टेंस है। तो एरोप्लेन आपको पता है कि वो स्पेस में उड़ता है यानी कि 3D में उड़ता है, तो इसीलिए 3 कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे शो किया गया है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर उसके लिए हम अपने पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह से लिखते हैं, A I प्लस B J और प्लस C K, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है। तो A का जो पोजीशन वेक्टर है वो बराबर होगा 2I के, 3J के और 4K के। इसी तरह जो OB का पोजीशन वेक्टर है, एक तो OA था ना वो ये है, और जो OB है वो ये है। तो OB का पोजीशन वेक्टर भी उसने दिया वो है 5I प्लस 6J प्लस 7K है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं A प्लेन के और B प्लेन के। तो अब आपने इन दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। जो पॉइंट A था उसको एक प्लेन में मान लीजिए और पॉइंट B को भी एक प्लेन मान लीजिए। तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि AB आपने फाइंड करना है। तो ओरिजिन से ये फासला OA कह देता हूं मैं, और ओरिजिन से ये फासला OB कह देता हूं। तो ये मैं लिख सकता हूं कि एक वेक्टर OA है और एक वेक्टर OB है। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक मुझे AOA की जो टेल है उसको OB के हेड से मिलाना होगा, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे AB आता है जो कि OB होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो OB है वो बराबर होगा OA के और AB के, क्योंकि OA और AB को ऐड करके मेरे पास OB आ रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? AB की, यानी कि 2 प्लेन्स के दरमियान का फासला चाहिए जो कि AB है। तो AB को लैदा कर लो, OB माइनस OA। अब वैल्यूज पुट कर दो। OB की वैल्यू है 5 6 7, 5I प्लस 6J प्लस 7K, और OA की वैल्यू है 2I प्लस 3J प्लस 4K। अब 5 और 2, 5 माइनस 2I प्लस 6 और प्लस 3, और ये माइनस है इसलिए माइनस आएगा, और J प्लस 7 माइनस 4 और K। तो 5 माइनस
टू 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो इस तरह हमने ए बी का वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। बस आप इसकी अगर मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि दो प्लेन्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है। तो ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेना है। तो इस सब को जब आप हल करोगे तो इसका आंसर आता है 5.2 किलोमीटर। तो इस तरह हम अपने दोनों प्लेन्स के दरमियान का फासला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको पोजीशन वेक्टर और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।